नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी शिक्षकों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, शिक्षकों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक को लेकर सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है बहुत जल्द। उसके साथ 7 पे का लाभ आप लोगों को मिलेगा। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी है। अब सरकारी कर्मी जितने भी हैं उसमें जो शिक्षक हैं उनको भी ओपीएस का लाभ मिलेगा। 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों के लिए पे फिक्सेशन से आप लोगों का यहाँ पे तैयार किया गया है पे प्रोडक्शन, उसके साथ फिक्सेशन प्रधान शिक्षक के लिए भी किया गया है, बीपीएससी शिक्षक के लिए भी किया गया है। उसके साथ 8वां और 7वां वेतन आयोग का लाभ आप लोगों को मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, एरियर कितना जमा होगा, एरियर कितना कटेगा, ईपीएफ आप लोगों का कितना कटेगा, एनपीएस कितना जमा होगा, सेल्फ गवर्नमेंट के तहत सेवा निरंतरता मिलने के बाद, 7 पे कमीशन लागू होने के बाद, 8 पे कमीशन लागू होने के बाद, सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए अपडेट है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित, 18 माह में देगा रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग को लेकर विचारधारा के लिए स्वीकृति दी गई थी। ये कल ही आप लोगों का दे दिया गया था, जिसमें ये तय किया गया कि अब आप लोगों का 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा 8 पे कमीशन, जिसके तहत जिनको भी यूनियन लेवल पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, जो भी यूनियन लेवल पे टीचर्स हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं, उन सभी को 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। बाकी पहले आप लोगों को नवंबर के बाद 7 पे कमीशन से गुजरना होगा, तभी 8 पे कमीशन तक आप लोग जाइएगा। लेकिन पहले आपको 8 पे कमीशन नहीं मिलेगा, 7 पे कमीशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप 6 पे कमीशन पे ही। अब आप लोगों का अपडेट है कि 8वां वेतन आयोग अगर आप लोगों का लग जाता है तो उसमें फिटमेंट फैक्टर से आप लोगों का नया बेसिक सैलरी क्या होगा। जो भी बिहार के टीचर हैं, बीपीएससी वाले, विशिष्ट वाले, प्रधान या प्रधानाध्यापक, तो विशेषज्ञों के अनुसार यह कहना है कि 1.86 से बढ़कर के 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,000 तक पहुंच सकता है। सैलरी की गणना फॉर्मूले से होगी। मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पे इसमें डीए जोड़ा जाएगा, एचआरए जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर 44,416 आप लोगों का अगर मूल वेतन है और 30% एचआरएमएस पर कुल वेतन आप लोगों का लगभग 57,798 बन सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है, वास्तव वृद्धि आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगी। अब अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग मंत्रिमंडल होता है, अलग अलग गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 8 पे कमीशन लागू होने पर केंद्र के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के शिक्षक का वेतन भी बढ़ेगा। भले ही राज्य सरकार केंद्र के बराबर वेतन ना दे, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में वृद्धि जरूरी होगी। पिछले बार 7 पे वेतन आयोग में भी यही हुआ था। केंद्र के अनुसार फिटमेंट फैक्टर तय हुआ और उसी अनुमान में शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी बढ़ना तय है, भले अनुपात थोड़ा अलग हो। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात समझा देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन केंद्र में दिया गया है पूरा इंडिया लेवल पे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको भी ज़्यादा पावर दिया गया है। अगर वो चाहे तो अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकती है बिना केंद्र सरकार को पूछे हुए स्टेट में। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मुख्यमंत्री, तो अगर मुख्यमंत्री चाहता है कि आप लोगों का मूल वेतन बढ़ाया जाए तब बढ़ाया जाएगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं चाहेगा। अगर यहाँ की सरकार, मान लीजिए कि बिहार की सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार जितना वेतन दे रहा है उससे हम कम वेतन दे, तब आप लोगों का कम वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और केंद्र सरकार में जिस प्रकार से एचआरएमएस का आता है भर्ती, ईएमआरएस या फिर जो भी आप लोगों का नवोदय का आता है, जो केंद्रीय शिक्षक हैं, उन लोगों का वेतन इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है कि आप लोगों का मूल वेतन कम रहे या फिर 7 पे कमीशन के रूप में ही सैलरी दिया जाए, तो 7 पे कमीशन ही दिया जाएगा। ये टोटल आप लोगों का डिपेंड करता है राज्य सरकार पे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान 90% अभी बाधित है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का एचआरएमएस कन्वर्जन पूरा न होने और डीपीओ वेरिफिकेशन लंबित रहने से अब तक लगभग 90% प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान रुका हुआ है। केवल 10% शिक्षकों का वेतन मिल पाया है। जैसे ही बैंक अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे, शेष शिक्षकों की सैलरी भी क्रेडिट की जाएगी। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अभी अपडेट
अब यहाँ पे देखिएगा, एक और बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि जितने भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, अभी आप लोग यहाँ पे विशिष्ट थे तभी आप लोग यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर बने। तो 2003 से 2022 तक जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, तो सेवा निरंतरता के साथ आप लोगों का मूल वेतन कितना होगा, प्रधानाध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2003 से 2005 तक अगर आप नियोजित शिक्षक थे, उस समय अगर आप बहाल हुए, तो इंडेक्स लेवल 14 के आधार पे मूल वेतन 2024 में आप लोगों को 30,420 मिल रहा था विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, 2003 से 2005 तक। उसके बाद फिर मूल वेतन 2025 में आप लोगों का 31,340 कर दिया गया। डीए 55% के आधार पे आप लोगों का 58% के आधार पे 18,177 हो गया, और एचआरए 5% के आधार पे इतना, मेडिकल 1000, और एनपीएस ईपीएफ कटौती आप लोगों का 3600 हुआ, यानी कुल वेतन आप लोगों का 55,684 हो गया। और इनहैंड सैलरी कटने छटने के बाद 50,284 मिला। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो ये किसका है, जो साल 2003 से 2005 तक बहाल शिक्षक हैं नियोजित वाले, उसके बाद आप लोग विशिष्ट बन गए, ठीक है। उसके साथ विशिष्ट वेतन संरक्षण देखिएगा तो उनका भी इस प्रकार से दिया गया है। विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता के साथ कितना मूल वेतन मिलेगा, उनका भी यहाँ पे दिया गया है। वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतरता मिलने के बाद कितना आप लोगों का मूल वेतन मिलेगा, ये भी दिया गया है। अगर हम लोग विशिष्ट शिक्षक का टोटल एरियर देखें जनवरी अक्टूबर 2025 का, तो 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, एरियर जून जुलाई में आप लोगों का इतना हो जाता है। एरियर जुलाई अक्टूबर में टोटल एरियर इतना आप लोगों का बनता है। 2006 वालों का देखिएगा तो एरियर इतना इतना जमा हुआ है आप लोगों का। 2010 वालों का देखिएगा, 2013-16 वालों का देखिएगा, 2022 वाले देखिएगा जो भी 6th फेज के तहत चयनित हुए थे। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का बनाया गया है, ठीक है। ये जो डीए 58% है, ये इसी प्रकार से आप लोगों का सैलरी दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू शिक्षा विभाग। लेकिन यहाँ पे लापरवाही जो किया गया है, जो शिक्षा पदाधिकारी है, उसके चलते आपको 58% का डीए नहीं मिला है। बाकी वहाँ पे लिखा गया है कि सभी शिक्षकों को 58% की लागत से सैलरी हम दे रहे हैं। आप लोगों का 58% की जहाँ तक बात है, तो ये आप लोगों का दिया गया नियोजित शिक्षक को, अधिकतर बीपीएससी शिक्षक को नहीं दिया गया। जो विशिष्ट वाले हैं, प्रधान हैं या प्रधानाध्यापक हैं, या फिर जो टीआरई वाले हैं, यहाँ पे आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाता है। तो आप लोगों का यहाँ पे सैलरी इस प्रकार से बनेगा। 1 to 5 क्लास के लिए बेसिक पे 25,000 होगा और आप लोगों को 46,500 सैलरी मिलेगा। 6 to 8 के लिए 28,000 बेसिक पे होगा, इसके आधार पे 52,080 रुपया मिलेंगे। 9-10 के लिए 31,000 होगा तो 57,660 रुपया मिलेगा। 11-12 के लिए 32,000 होगा तो 59,520 होगा। और विशिष्ट शिक्षक की सैलरी आप लोगों का 65,762 होगा, ठीक है, जब 7 पे मिल जाएगा तब। प्रधान शिक्षक का सैलरी 87,450 होगा और प्रधानाध्यापक का सैलरी 97,452 होगा। और जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो आप लोगों का जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस हो जाएगा।